जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रेसेस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर मैं एसके मनोज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ राम जी के चरित्र से जो कुछ भी मैंने सीखा है उसके बारे में बताने के लिए। दोस्तों, वैसे तो राम जी के चरित्र से, रामायण से, रामचरितमानस से हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। उससे सीखने के लिए हमारी कई जीवन कम पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ विशेष जो मैंने कुछ सीखा है उनसे वो आज मैं आप लोग को समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे जीवन का सबसे बड़ी सीख है वो ये है माता का सम्मान। दोस्तों, जीवन में कुछ भी हो जाए, माता का सम्मान हमेशा करना चाहिए। जैसे हम प्रभु श्री राम के द्वारा भी सीख सकते हैं, जैसा कि लोगों को ज्ञात होगा कि माता कैकेयी ने श्री राम जी को 14 वर्ष का वरदान दे दिया था और उनका राज्याभिषेक होने वाला था, वो भी उनसे छीन लिया गया था। लेकिन फिर भी जब प्रभु श्री राम वापस 14 वर्ष के बाद लौटे, उनके समक्ष तीनों माताएं खड़ी थी, लेकिन वो सबसे पहले किसके पास गए? माता कैकेयी के पास, क्योंकि उनको पता था कि माता कैकेयी पश्चाताप के अग्नि में जल रही हैं। अगर मैं आज उनसे बात नहीं करूंगा तो संसार उनको कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। यानी माता कैकेयी ने राम जी के साथ तो बहुत ही गलत किया, बहुत अन्याय किया, लेकिन प्रभु श्री राम ने उनको कभी भी हीन भावना से नहीं देखा। उनके मन में माता कैकेयी के प्रति कभी भी नेगेटिव भावना उत्पन्न नहीं हुई। वो हमेशा उनके आज्ञा का, उनके बातों का वो हमेशा ही सम्मान किए। इस प्रकार से हमको भी हमारे माता का हमारे प्रति चाहे भी जैसा व्यवहार हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन हमारा व्यवहार हमेशा अपने माता के प्रति, और हमको ये नहीं देखना है कि हमारे माता का व्यवहार हमारे प्रति क्या है, बल्कि हमको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हमारा व्यवहार हमारे माता के प्रति कैसा है। उनका कर्ज तो हम जीवन देकर भी नहीं चुका सकते, क्योंकि उनकी वजह से ही हमको ये जीवन मिला है, तो उनका कर्ज चुकाना संभव नहीं है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी हो जाए माता का सम्मान करिए। उनके प्रति अपने मन में थोड़ा सा भी गलत भावना मत रखिएगा, क्योंकि हमारे धर्मों में माँ का जो दर्जा वो भगवान से ऊंचा है। क्यों? क्योंकि भगवान को भी मानव तन पाने के लिए माँ की ही सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि माँ का जो जगह है वो एक भगवान से भी ऊंचा है। इसलिए माता का सम्मान करिए, उसी में हम सबकी भलाई है। मेरा दूसरा सीख ये है कि देश की उन्नति के लिए गरीब, पिछड़े, वंचित लोगों का साथ अनिवार्य है। मैं ये इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने ये समझा कि जब श्री राम जी घर से वनवास के लिए गए तो अपने साथ कुछ नहीं ले गए। वो चाहते तो धन दौलत, हीरे जवाहरात, सैनिक को अपने साथ ले जा सकते थे अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन वो सब कुछ त्याग कर गए। और जब वो वनवास में निवास करना स्टार्ट किए, रहना वहां शुरू किए, तो वन में रहने वाले गरीब, दलित, पिछड़े लोगों का सहयोग से उन्होंने अपना एक सेना तैयार किया और उनकी सहायता से माता सीता का पता लगाया और वे लोग ही उनको रावण से विजय दिलाने में सहायता किए। प्रभु श्री राम वैसे तो क्षत्रिय राजा थे, वे चाहते तो अपने राज्य के आसपास के अन्य राजाओं से मदद मांग सकते थे, उनका सैनिक ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
उन्होंने न सिर्फ गरीब पिछड़े लोगों का साथ लिया, बल्कि उन्होंने उनको भरपूर सम्मान दिया। सम्मान के साथ साथ केवट जैसे लोगों को उन्होंने दोस्त बनाया। सबरी माता का जूठे बेर खाए। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम ने हमको ये सीख देने का प्रयास किया है कि अगर आपको आपको या अपने देश की उन्नति चाहिए तो आपको गरीब पिछड़े लोगों का साथ लेकर चलना पड़ेगा। उनको छोड़कर हम अकेले नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज का जो ये पॉलिटिक्स है, भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर हमको भड़काया जा रहा है, इससे बच कर रहिए। उनको अलग तरीके से चरितार्थ कर हमको दिखाया जा रहा है, हमारे मन में ये भावना भरा जा रहा है दूसरों के प्रति, उससे बच के रहिए। तीसरा सीख ये है कि जीवन में अपनों का साथ होना चाहिए। जीवन में अपनों का साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सर पर प्रभु श्री राम का हाथ और अपनों का साथ हो तो मनुष्य बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकता है। उसके लिए समस्याएं कोई बाधक नहीं बन सकती हैं, वो डट कर उसका सामना कर सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, प्रभु श्री राम के साथ उनके भाई थे। प्रभु श्री राम विजय हुए। दोस्तों, चौथी मेरी जो सीख है प्रभु श्री राम के जीवन से, वो यह है कि स्वयं तथा देश हित के लिए घर को त्यागना पड़ेगा। एकांत की आवश्यकता पड़ेगी, मनन करने की आवश्यकता पड़ेगी, स्वयं को जानने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि जब प्रभु श्री राम वन के लिए गए तो एक राजा राम के तौर पर गए, लेकिन जब वो 14 वर्ष के बाद अयोध्या के लौटे तो एक भगवान राम के तौर पर लौटे थे। यानी गए तो एक मानव के जैसे, लेकिन वापस आए तो एक भगवान के तौर पर आए। यानी वो 14 वर्षों का उनका जो कठिन तपस्या था, कठिन परिश्रम था, उनको मानव से भगवान बना दिया। तो दोस्तों, जीवन में कुछ करना है तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा उसको। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग को हमारी बातें समझ में आई होंगी। मैं जो कहना चाहता था आप लोग समझ गए होंगे। अगर हमारी बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना है। अब हम देते हैं अपने वाणी के विराम। तब तक के लिए जय श्री राम।